नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर गुप्ता है और मैं आज बात करने वाला हूं कल हुए मैच आरसीबी वर्सेस एसआरएच की। देखिए, मेरे हिसाब से तो सबने जो कल बात की वो जो बेसिक प्रॉब्लम आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप में रही है, और कल आई थिंक बहुत लोगों ने ट्वीट भी किया कि एसआरएच आई एम सो सॉरी आरसीबी ने जिन लोगों को बेंच किया, ऑलमोस्ट 40 करोड़ जो उनकी टीम में स्पेंड किए वो उनके बेंच पे था कल। एंड वही सेम ओल्ड स्टोरी, उनकी बॉलिंग लाइनअप वैसे काम नहीं करती। इवन पैट कमिंस आई थिंक टॉस पे कह रहे थे कि 240 पार स्कोर है, और लोगों आई थिंक लोगों ने मजाक में कहा होगा 240 है। देन उनकी टीम ने जाके 280 रन मार दिए, वो 20 ओवर की क्रिकेट में जो आप देखते नहीं हैं। आई थिंक आरसीबी के साथ जो मेजर प्रॉब्लम है, आई थिंक बहुत लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया, इवन मैंने भी अपने पिछले वीडियोस में बताया, और मैं आज बात करने वाला हूँ आरसीबी की एक डिफरेंट प्रॉब्लम की कि ट्रेविस हेड उनकी टीम में थे पहले, एंड्रिक क्लासन भी उन्हीं की टीम में थे, और आज अपोजिट टीम में जाके परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ना दो चीज़ें जो आई थिंक जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो जिस वजह से आरसीबी को हुई है, लोग हमेशा से कहते हैं उनकी रिटेंशन पॉलिसी को क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कि ऑक्शन से ही गड़बड़ी शुरू हो जाती है, बॉलिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। मुझे लगता है बॉलिंग से ज़्यादा आई थिंक सबसे बड़ी दिक्कत जो आरसीबी की लगती है वो ये है कि आप देखें वो कभी भी ना प्लेयर के पोटेंशियल को बाय नहीं करते हैं, वो प्लेयर के परफॉर्मेंस को बाय करते हैं। आप तो समझिएगा जो मैं आज बोलने जा रहा हूँ, आई थिंक काफ़ी बारीक चीज़ है, और अगर आप समझेंगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा कि वो लोग बाय करते हैं परफॉर्मेंस प्लेयर। वो लोग पोटेंशियल ऐसा कि हाँ ये प्लेयर में पोटेंशियल है, खेलेगा तो रन, उस पर नहीं जाते हैं, वो जाते हैं परफॉर्मेंस पे। मैं आपको समझाता हूँ। आरसीबी का एक पैटर्न रहा है कि वो हर साल एक महंगा प्लेयर खरीदते ज़रूर हैं, और वो किसे खरीदते हैं? जो उस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में जो नया उभरता सितारा हो, जिसने हर जगह रन मारे हो, जिनने हर जगह परफॉर्म किया हो, वो उसको जाके खरीदते हैं। और ख़रीदते भी कैसे? 1-2 करोड़ में नहीं खरीदते हैं 10, 12, 15 करोड़ में, 16 करोड़ में, 17 करोड़ में। और यही आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आईपीएल एक ऐसी चीज़ है जो नहीं होती। कोई भी नया बल्लेबाज आता है, गेंदबाज आता है जो पहली बार आईपीएल खेल रहा है, उसके लिए सारी चीज़ें नहीं हैं। एक्सपोजर बहुत अलग होता है, और हमने देखा है बड़े से बड़े प्लेयर्स जब वो पहली बार आईपीएल में आते हैं तो नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, वो प्रेशर नहीं सक इन कर पाते, कभी कभी वो प्राइस टैग जो उनके ऊपर लगा होता है वो उसे फुलफिल नहीं कर पाते। और हमने देखा है अनगिनत एग्जांपल्स है कि महंगे से महंगे प्लेयर जो बिकते हैं, फॉरेन प्लेयर्स, वो जब आईपीएल में आते हैं उस प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। और उसका रीज़न है कि क्योंकि आप पहली बार वो खेलने आते हैं इस आईपीएल में और एडजस्ट नहीं कर पाते हैं माहौल से। जब तक वो एडजस्ट करते हैं कि क्या करना है, पहले तो टीम से एडजस्ट होना, टीम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है उससे एडजस्ट होना, इन सब के एडजस्टमेंट में वो सेटल होते ही हैं, उस पैरामीटर में जाते ही तब तक देखते हैं कि यार 4-5 मैच हो गए और परफॉर्मेंस नहीं आई, 4-5 मैच हो गए परफॉर्मेंस नहीं, अचानक से वो प्राइस टैग को देखने लग जाते हैं, यार मैं तो 12 करोड़ में ख़रीदा हुआ प्लेयर हूँ और 50 रन नहीं बने मेरे 5 मैच में, और वो सारी चीज़ें हो जाती है। अब आप देखो, मैं आपको प्राइम एग्जांपल देता हूँ शिमरन हेटमायर का, आपको एग्जांपल देता हूँ टिमिल मिल्स का। ये सारे जो प्लेयर्स हैं, और काफ़ी प्लेयर्स भी हैं, मेरे दिमाग में अभी राइट नाउ यही 2 प्लेयर्स हैं। आप देखें, इनको आरसीबी ने ख़रीदा। काइल जेमिसन एक गेंदबाज है, तो आप देखिए काइल जेमिसन ने कभी आईपीएल नहीं खेला, ठीक है। शिमरन हेटमायर ने कभी आईपीएल नहीं खेला, टिमिल मिल्स ने कभी आईपीएल नहीं खेला। इन्होंने पहली बार आरसीबी के साथ डेब्यू किया तो क्या बड़े प्राइस टैग के साथ डेब्यू किया। माहौल अलग, सब अलग, सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे, और ऐसा भी नहीं कि बहुत टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, अपना नाम बनाया, और तब तक आरसीबी ने खरीद लिया 12 करोड़, आरसीबी ने खरीद लिया 8 करोड़, आरसीबी ने खरीद लिया 16 करोड़। और वो प्लेयर जो पहली बार टी20 क्रिकेट भी उसने उतना नहीं खेला है, वो पहली बार आता है, देखता है यार ये क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इतने सारे लोग हैं, क्या कैसे क्या टीम, तब तक टीम का मैनेजमेंट उन पे जो टीम के मैनेजमेंट से जो प्रेशर है और जो टीम उनसे एक्सपेक्ट कर रही है, फिर वो प्राइस टैग, इतने में जब ये सारी चीज़ें चलती रहती है ना बैट्समैन के दिमाग में या प्लेयर के दिमाग में मोर ओवर, तो वो उसका ऑब्वियसली परफॉर्मेंस नहीं होगा। और होता क्या है, वो पहला सीज़न खेलते हैं आरसीबी के लिए, जितने पैसे उनको दिए जाते हैं उस हिसाब से वो परफॉर्म नहीं करते हैं, आरसीबी उन्हें छोड़ देती है, और वो जब छोड़ देती है तो दूसरी टीम के प्लेयर्स उनको एक डिसेंट वैल्यू में ख़रीदते हैं, और फिर वो 1 सीज़न 2 सीज़न बाद उस टीम में अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस देते हैं, और फिर सब कहते हैं ये आरसीबी के छोड़े हुए प्लेयर्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि आरसीबी प्लेयर के पोटेंशियल को नहीं देखती, वो देखती है कि ये प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको खरीद लो महंगे पैसे में। पर आपको समझना होगा कि जब एक नया प्लेयर, कोई भी प्लेयर पहली बार जब कोई आईपीएल में डेब्यू करता है तो इतना इजी नहीं है।
वर्ल्ड्स टफेस्ट T20 लीग IPL को ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि देर आर रीजन्स टू इट। अब तो 10 टीम्स भी आ गए हैं, पहले तो 8 टीम्स होती थी। देर इज़ अ रीज़न कि ये इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है, बड़े से बड़े प्लेयर्स प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, ये सब रीजन्स है। एंड आई फील यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम RCB के लिए रहा है। अब अगर आप स्टार्टिंग से उनकी रिटेंशन पॉलिसीज़ या बाइंग पॉलिसीज़ देखें तो उन्होंने हमेशा जो सबसे हॉट सब्जेक्ट ऑफ द मार्केट है उसको पिक कर लिया अपनी टीम में, और चाहा है कि वो डे इन डे आउट अब आपको परफॉर्मेंस दी, क्योंकि आपने उस पर 15 करोड़ या 10 करोड़ खर्चा किया है। ऐसे नहीं चलता है, इस वे में इस तरीके से वर्क नहीं करती है कोई भी टीम। दुनिया की कोई भी टीम नहीं वर्क कर सकती है। आई फील RCB को ड्राइंग बोर्ड पे जाना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि मुझे कौन से प्लेयर में पोटेंशियल लग रहा है। ऑब्वियसली जो प्लेयर, अभी आप सचिन रविंद्र को देखिए, चेन्नई ने 1.5 करोड़ में मुझे जहाँ लग रहा था कि वो 15 करोड़ आराम से बैक कर लेंगे, बट उनको 1.5 करोड़ में खरीदा। और आप देखें तो सचिन रविंद्र अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट 2 मैचेस ही हैज़ नॉट बीन फिनोमिनल दिस सीजन। गुड, आई वोंट से बैड, आई वोंट से वेरी बैड, आई वोंट और वेरी गुड, आई वुड से डिसेंट, अच्छा गया। बट अगर वही उनको अगर 16 करोड़ में खरीदा होता अगर चेन्नई ने, तो आप समझते हैं कि मेंटली जो चेंज आ जाता है ना वो अलग होता है। अब आप डेरिल मिचेल को 14 करोड़ में खरीदा, आप देखिए कैसा परफॉर्मेंस रहा है, नहीं आ पाया उस तरीके से। इवन तो चेन्नई का माहौल बहुत अलग है तो वो उस चीज़ में घुसेंगे भी नहीं। बट मैं एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जब एक प्लेयर खरीदते हैं, आपको उसके पोटेंशियल को खरीदना है, आपको उसके परफॉर्मेंस को नहीं खरीदना है। क्योंकि अगर आपको लगता है उस प्लेयर में पोटेंशियल है तो परफॉर्मेंस तो आ ही जाएगी। जैसे कहते हैं कि क्लास इज़ परमानेंट एंड फॉर्म इज़ टेम्परेरी, उसी तरीके से अगर आपको एक प्लेयर आप खरीद रहे हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली देखना पड़ेगा कि क्या ये मेरे लिए 1, 2, 3 सीज़न चलेगा। आप प्लेयर सिर्फ पर सीज़न के हिसाब से नहीं खरीद सकते कि 15 करोड़ ले लिया मैंने, अब ये परफॉर्म करे नहीं करेगा तो इसको बेचेंगे, फिर अगला प्लेयर एक और खरीदेंगे इसके रिप्लेसमेंट में 16 करोड़ का। आपने कैमरन हिल को 17 करोड़ में ख़रीदा, आप उसको पूरा एक सीज़न नहीं दे रहे, कैसे चलेगा। आप भी 17 करोड़ का प्लेयर है, आपको उसको एक पोजीशन देनी पड़ेगी, आपको उसको पूरा एक 14 के 14 मैचेस खिलाने पड़ेंगे और फिर अगले साल वापस रिटेन करना पड़ेगा, फिर जाके वो परफॉर्मेंस आती है, फिर जाके एक ब्रेक थ्रू सीज़न आएगा। किसी का भी IPL डेब्यू सीज़न ब्रेक थ्रू सीज़न रेयरली रहा है, मेरे तो दिमाग में भी नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ कि किसी का भी IPL सीज़न डेब्यू सीज़न ब्रेक थ्रू नहीं होता है। आप जसप्रीत बुमराह को देखिए, आज वो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है। जब वो नए नए आए थे तब जिन जिन लोगों ने उनकी गेंदबाजी एक्शन सब देखा होगा, कितने रन के लिए जाते थे। आप हार्दिक पांड्या को देखिए, तो किसी का भी, इवन विराट कोहली हिमसेल्फ, तो किसी का भी पहला IPL सीज़न डेब्यू सीज़न खतरनाक नहीं होगा। और ये समझना होगा RCB को कि वो जब भी कोई प्लेयर चूज़ करते हैं, भले ही वो वर्ल्ड सर्किट में नया आया हो, ऑब्वियसली जो भी प्लेयर नया आया होगा जिसमें पोटेंशियल होगा वो एक्सेप्शनली परफॉर्म करेगा, क्योंकि लोगों ने देखा नहीं है, लोग उसकी कमज़ोरियाँ नहीं जानते हैं, लोग जानते नहीं कि क्या क्या उसके what he has, what inside, what capabilities he has. No one has seen that, and that's why first 2 years of any player who has a good potential and comes with a good understanding of the game always performs big. आप कोई भी प्लेयर उठा के देख लीजिए, बट जैसे जैसे वो टाइम लेगा तब तक लोगों को गेम समझ आएगी, लोगों को समझ आएगा कि वो कितना बड़ा प्लेयर है, क्या उसमें कितना पोटेंशियल है। और उस हिसाब से आई फील RCB को ये देखना चाहिए कि आप ऑक्शन में जाएं तो सिर्फ जाके कि हाँ ये बहुत बड़ा प्लेयर है इसको ख़रीद लेना है, ऐसे नहीं होता है। आपको प्लेयर के पोटेंशियल को देखना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है क्या उन्होंने मैचेस खेले हैं। आप एक नए एकदम जिसने जस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट खेले 1-2 साल हुआ है या 1 साल हुआ है, और आप उसको सीधा 16-17 करोड़ में खरीदेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि डे इन डे आउट वो आपको 14 मैचेस में से हर एक मैच में ऑलमोस्ट परफॉर्म करके देखे, तो ये नहीं होने वाला है। ये अगर आप ये 14 करोड़ आप बुमराह जैसे प्लेयर उसको दें तो अब, और कब दे सकते हैं आप बुमराह जैसे प्लेयर को, अब जाके 2-3 सालों से आप देखें तो ही हैज़ बीन नंबर 1। अगर आप 3 साल पहले भी देखें, स्टिल देयर वर लाइक ही वाज स्टिल अ गुड बॉलर, रियली गुड बॉलर। 4 years बैक आई वुड से ही वाज स्टिल अ गुड बॉलर, बट द काइंड ऑफ बॉलर ही इज़ नाउ, आपको परसिस्टेंट रहना पड़ता है। आपके पास एक बेहतरीन बॉलर युजवेंद्र चहल था, हु हैड हाईएस्ट विकेट टेकिंग चिन्नास्वामी, आपने उन्हें लेट गो किया, आपने जाने दिया। कोई भी कारण हो आप नहीं जाने दे सकते, आप अपनी टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर को नहीं जाने दे सकते। द ओनली बॉलर हु गिव्स यू विकेट्स एट चिन्नास्वामी, जो कि आपका होम, जो कि सबसे छोटा ग्राउंड बोलते हैं, आप नहीं जाने दे सकते, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द टीम यू आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग, यू कैनॉट लेट गो। वुड यू हैव डन विद द बेस्ट बैट्समैन? क्या आप बेस्ट बैट्समैन को जाने देते? कोई भी टीम, मैं सिंपली कहना चाहता हूँ, ही वॉज हाईएस्ट विकेट टेकर ना, हाईएस्ट रन गेटर को क्या RCB जाने देती? नहीं जाने देती। तो यही एक माइंडसेट है
जो आई थिंक आरसीबी को वर्क करना होगा कि आप सीधा ही एक साल नए नए प्लेयर को आप 16-17 करोड़ में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो परफॉर्म करें। आप डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी पे करिए, डिसेंट प्लेयर्स पे पे करिए और उनको बैक करिए। आप गुजरात टाइटंस का देखिए, आप उनका पहले सीज़न में जब टीम बनी थी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था टॉप 4। टू बी ऑनेस्ट आप जाके अभी भी चेक कर सकते हैं, पिछला सीज़न जाइए, पिछला सीज़न जाइए जब जीटी पहली बार आई और सब ने कहा यार जीटी ने टीम चूज़ करने में ना थोड़ी गड़बड़ी कर दी। आप एलएसजी की टीम देखिए, आई जीती और जीती क्यों जीती? क्योंकि आप पोटेंशियल पे जाते हो, आप जानना चाह और आप उसको वो इन्वायरमेंट देते हो, दोनों चीज़ें होती हैं। आप पैसा तो दे देते हो, ये पैसा फेक तमाशा देख वाला लीग नहीं है। टीम जो है, अगर आपको कोई भी जीतना है तो जीतने का जो फार्मूला होता है वो जीतने का फार्मूला बहुत अलग है। वो फार्मूला ये नहीं है कि आई विल बाय द बेस्ट प्रोडक्ट, इट इज़ आई विल मेक श्योर द प्रोडक्ट दैट हाई परफॉर्म्स बेस्ट। ये माइंडसेट होना चाहिए rather than the mindset that I'll buy the best product and then I'll expect him to perform well. It's not like that. If you have a product, you have to make a product or you have to create a product like that it performs day in day out. So मेरे हिसाब से आई थिंक यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एंड अगर वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं बहुत सिंपली, अगर वो बहुत ईजिली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं rather than spending big bucks on many big every year on bowlers or players, you just spend good amount of money on good players and then give them an atmosphere, give them the surrounding, give them the environment, and then you will see the way they perform day in day out. We have seen दूसरी टीमों में नॉर्मल प्लेयर्स, एवरेज प्लेयर जाके मैच विनर्स बनते हैं। वो बनते हैं इसलिए क्योंकि उनको वो इन्वायरमेंट मिलता है, उनको वो बैकिंग मिलती है। जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा, जब आप किसी को आप खरीद, मतलब वो एक, आप मानो चाहे ना मानो, वो बहुत फ़र्क पड़ता है। एक प्राइस टैग, जब कोई भी एक नया प्लेयर पहली बार आईपीएल खेल रहा है और वो 20 करोड़ में बिकता है या 10 करोड़ 12 करोड़ में बिकता है, जितने पैसे उसने अब तक नहीं देखे, तो आप मानिए ना मानिए बहुत फ़र्क पड़ता है। आई फील एक सिंपल सा प्रॉब्लम अगर आरसीबी सॉल्व करती है, दे विल बी फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच।